नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में लेकर के आ चुका हूं बेहतरीन प्रश्न और एक नई एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 7.2 को हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके 39 क्वेश्चन है, उसमें एक एक क्वेश्चन कराया है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार इस एक्सरसाइज के भी कराएंगे। बस बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और अपना कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करना है। साइन स्क्वायर 2x + 5 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सुनना मेरी बात। साइन स्क्वायर 2x + 5, पहली बात तो यह है दोस्तों कि साइन स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो एक काम कर दीजिए, यहां से ये स्क्वायर कैंसिल करना है किसी भी तरह। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों cos 2x का। क्या होता है देखना वो फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, cos 2x का फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में क्या 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये होता है। अब यहां से sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम निकालें तो, यहां से है ना। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारी 1 - cos 2x अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगी क्योंकि आप इसे इधर ले आओगे तो इसे इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 - cos 2x अपॉन 2 ये हो जाएगा। बस आप इस फॉर्मूले का ध्यान रखना। ठीक है, साइन स्क्वायर x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - cos 2x अपॉन 2। तो अब इसे ऐसे ही लिखना है। लिखिएगा दोस्तों I = साइन स्क्वायर इसके प्लेस पे 1 - cos 2x, तो 1 - cos 2x ये जो है पूरा, इसे आप x ही मान के चलिए। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 2 जा क्या हो जाएगा 4x और प्लस, ठीक है 2 × 5 = 10 है ना। ये हो गया है और अपॉन में 2 × dx। क्लियर है ना। चलिए अब इस 2 का अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 1/2 - 1/2 cos 4x + 10 है ना। और इस सारे का क्या करना है हमें, इस सारे का करना है इंटीग्रेशन। ठीक है ना। चलिए तो 1/2 का क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 x माइनस 1/2 कोसेंट बाहर ले लेंगे और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4x + 10 है ना। लेकिन हमने पहले भी बताया था आपको और अब भी बता रहे हैं, ठीक है, कि cos x का क्या हो गया है sin x। लेकिन अपोन में क्या करना है दोस्तों, अपोन में x का कोफिशिएंट भी रखना है। ठीक है, क्या रखना है अपोन में x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है 4। तो यहां आप अपोन में 4 भी रखोगे। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा बस आंसर। ठीक है, तो और प्लस में क्या करना है बस आपको c। क्लियर। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा दोस्तों x/2 ओके, x/2 माइनस ये क्या हो जाएगा sin 4x + 10 अपॉन में 4 × 2 = 8 और प्लस c। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है ना। प्रतिस्थापन विधि की बिल्कुल टी मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, मान भी सकते हो नहीं भी। ठीक है, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप कहो तो, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हो और आपकी अनुमति हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें फिर। चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है किसी का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। देखो sin 3x × cos 4x का इंटीग्रेशन करना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, पहले आप इसे समझिए बाद में नोट करना। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करें दोस्तों, देखो 2 फंक्शन है और वो भी क्या है मल्टीप्लाई में है। तो अब इनका क्या करें दोस्तों। ठीक है, तो एक काम कर दीजिए यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में आप एक काम करिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो 2 से गुणा कर दीजिए
और 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो 1/2 का डिवाइड तो बाहर कर दीजिए, मल्टीप्लाई अंदर, 2 sin 3x इंटू कोस 4x इंटू dx, ये हो गया है, ठीक है। चलिए बस अब हो गया है क्वेश्चन आपका, ये समझिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। देखना 1/2 है ना, यहां लग जाएगा एक फॉर्मूला, ठीक है, अगर आपको याद हो तो 2 sin a इंटू कोस बी, है ना। 2 sin a इंटू कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम लिख देते हैं साइड में यहां पर, है ना। 2 sin a इंटू कोस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये होता है, ओके। 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ठीक है। चलिए तो क्या कर दें, sin a प्लस बी, a के प्लेस पर ये है और b के प्लेस पर ये है, तो 3 और 4 7, मतलब sin 7x, और प्लस का sin a माइनस बी, 3x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1x, क्या बचेगा, माइनस का 1x, क्लियर है ना। और इन सब का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। बताइए यहां तक ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत किसी को, है ना। चलिए अब देखो, अब आपका क्वेश्चन ये हो गया है, ठीक है। 1/2 क्या करें अब, यहाँ sin 7x, sin 7x, और sin माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को आप यहां लिख लीजिए, ओके, और इनटू में dx, क्लियर है ना। बस अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, कर दीजिए और आपका आंसर आ चुका है ना। ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा, हमने लिख भी दिया है, ठीक है। 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, बस यही था इसमें पॉइंट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए फटाफट, तो क्या हो जाएगा 1/2, है ना। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x, माइनस कोस x, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा, x का कोफिशिएंट, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 7, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, एक और माइनस लगाएंगे तो फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कोस x हो गया है, और प्लस में क्या आपको जोड़ना है, c, ठीक है, ये आ गया है आपका, है ना, साइन 7x का माइनस कोस, ठीक है। ये अब बस यहीं भी छोड़ सकते हो आप आंसर, चाहो तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हो, चाहे 1/2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है, या 7 को भी आप बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/14, और यहाँ अगर 7 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 7 कोस x माइनस का क्या कोस 7x और प्लस c, ठीक है। यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों, नोट अवश्य कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।